191 और 192। मधुपर्क की विधि और शांति पाठ की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवान यद्यपि आपसे मैं कुछ सुन चुकी हूँ, किंतु अभी तृप्ति नहीं हुई। अब मुझ पर दया कर अब ये बताने की कृपा कीजिए कि मधुपर्क में कौन सा पदार्थ किस मात्रा में हो तथा अर्पण की क्या क्या विधि या पुण्य है। भगवान वराह ने कहा, देवी मैं मधुपर्क की उत्पत्ति और ज्ञान का प्रसंग बताता हूँ, सुनो। इससे सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसार की सृष्टि हुई तब मेरे दक्षिण अंग में एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो बड़ा ही धुत्तिमान और कीर्तिमान था। उसे देख ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु ये कौन है? तब मैंने उनसे कहा, यह मधुपर्क है जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न है तथा मेरे भक्तों को संसार से मुक्त कराने वाला है। जो व्यक्ति मेरी आराधना के समय मधुपर्क को अर्पण करता है उसे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है जहाँ जाने पर प्राणी को शोक नहीं होता। अब इसके निर्माण और दान की विधि भी बताता हूँ, जिसे करने पर मानव मेरे दिव्य धाम में पहुँच जाते हैं। यदि श्रेष्ठ सिद्धि पाने की अभिलाषा भी हो तो मधु, दही और घृत को समान भाग में लेकर मंत्र पढ़ने के साथ ही विधि पूर्वक मिलाना चाहिए। जो इस विधि का पालन करते हैं वो मेरे परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधुपर्क हाथ में लेकर ये कहना चाहिए, ओंकार स्वरूप भगवान ये मधुपर्क आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। प्रभु ये आपके ही श्री विग्रह से प्रकट हुआ है, संसार से मुक्ति होने के लिए परम साधन है। भक्ति पूर्वक मैंने इसे सेवा में समर्पण किया है। द्वेष आपको मेरा बार बार नमस्कार। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मधुपर्क की उत्पत्ति उसके दान फल स्वरूप ग्रहण की आवश्यकता सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरण स्पर्श कर पूछा, भगवान आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शांति पाठ सहित आपके श्रद्धालु भक्ति किस प्रकार अर्पण करे, कृपा उस महान कर्म की विधि बताए। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे मैं सभी प्रसंग बताता हूँ, उसके प्रभाव से मानव दुख रूपी संसार से मुक्ति हो जाती है। तुमने पहले जिस बात की चर्चा की उसे भक्ति में रहने वाले व्यक्ति संपन्न करके शांति पाठ करे। शांति का पाठ करने के पश्चात मेरी भक्ति में लगे पुरुष मुझे जलांजलि प्रदान करके पुनः इस भाव का मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव ये है, भगवान जिनके द्वारा जगत की सृष्टि होती है, देव संबंधी यज्ञों की कर्मा की साक्षी है, वो प्रभु स्वयं आप ही है। वासुदेव मुझे शांति प्रदान करके साथ ही संसार के आवागमन से मुक्ति कर दे। पृथ्वी ये सिद्धि कीर्ति बलों का महान बल, लोभों में परम लाभ और गतियों में गति, ऐसी शांति का विचार पूर्वक से जो पाठन करता है वो मुझ में लीन हो जाता है, संसार में पुनः उसे आना नहीं पड़ता। इस प्रकार शांति पाठ करके मुझे मधुपर्क निवेदन करना चाहिए। ओम नमो नारायण कहकर मंत्र पढ़ने की विधि है। मंत्र का भाव ये है, भगवान आप सर्वश्रेष्ठ देवताओं के सृष्टा हैं। मधुभार आपके नाम से संबंध रखता है, जो सभी जगह सुपूजित होते हैं वे प्रभु आप ही है। आप संसार सागर में मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे और इन पात्रों में विसर्जन हो गए। धरती गुलेर की लकड़ी से बने हुए पात्र में घी, दही और मधु को समान रूप से रखकर मधुपर्क बनाना चाहिए। यदि शहद ना मिले तो गुड़ भी मिलाया जा सकता है। घृत के अभाव से उसकी जगह धान के लवे से भी काम चलता है। दही ना मिले तो दूध भी मिला दे। इसी प्रकार दही, शहद और घृत समान मात्रा में मिला के मधुपर्क बनाना है, फिर उसे इस प्रकार अर्पित करे। देवेश रुद्र भी आपके ही रूप है। मैं दधि, घृत, मधु से बना हुआ ये मधुपर्क आपको अर्पित करता हूँ। यदि सभी वस्तुओं का अभाव हो तो श्रद्धालु भक्त केवल जल इस हाथ में लेकर ये मंत्र पढ़े। जिन प्रभु की नाभि से निकले हुए कमल पर संसार की सृष्टि अविलंबित है तथा यज्ञों, मंत्रों और रहस्यपूर्ण जपों में जिनकी अर्चना होती है वो भगवान आप ही है। भगवान ये मधुपर्क आपसे संबंधित है। इस दिव्य पदार्थ को आप स्वीकार करने की कृपा करें। भगवती इस मधुपर्क को मुझे अर्पित करता है, वो यज्ञ संबंधित सभी फल प्राप्त होकर मेरे लोक को चला जाता है। पृथ्वी अब दूसरी बात सुनो, मेरे कर्म में लगे रहने वाले व्यक्ति के प्राण त्यागने के समय ये प्रयोग करना चाहिए। उसके प्राण यात्रा के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर इस संसार की मधुपर्क देने की विधान है। प्राण प्रणय के समय ही अनेक कर्मों का आवश्यक है। मेरे भक्त मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, व्यक्ति को संपूर्ण मुक्ति करने वाला मधुपर्क अवश्य दे। जब देखे ये व्यक्ति आतुर हो गया तो हाथ में उत्तम मधुपर्क लेकर उस भाव का मंत्र पढ़े। देवलोक के स्वामी भगवान जो संसार में प्रधान है तथा सबके शरीर में जिसकी सत्ता शोभा पड़ती है वो भगवान नारायण आप ही हैं। प्रभु मैंने मधुपर्क आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक अर्पित की है, आप इसे स्वीकार करें। मृत्यु के समय इसी मंत्र के साथ मधुपर्क दे। पृथ्वी मधुपर्क के समर्थ को कोई नहीं जानता, अतः सिद्धि के अभिलाषी ऐसे मधुपर्क अवश्य देने चाहिए। उस समय सर्वप्रथम संसार सागर से मुक्त करने वाला भगवान श्री हरि का अर्चन भी आवश्यक है।
जो मधुपर्क देता है उसे परम गति मिलती है। यह प्रसंग पवित्र, स्वच्छ और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दीक्षित हो, गुरु के भक्त रखने वाला शिष्य हो, जिसके सामने ये प्रसंग सुनना चाहिए। मधुपर्क का यह आख्यान पापों को नष्ट कराने वाला है। जो इसे सुनता है मेरी कृपा से परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होता है। भद्रे, मधुपर्क का परिचय का यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। राज दरबार में, शमशान भूमि पर अथवा भय एवं दुखी की परिस्थिति के सामने आने पर जो लोग शांतिदायक प्रसंग का अध्ययन करेंगे उन्हें कार्य में शीघ्र सफलता मिलेगी। इसके प्रभाव से पुत्रहीनों को पुत्र, भार्यहीनों को भार्या और पतिहीन स्त्री को सुंदर पति मिलता है। मानव के बंधन कटते हैं। भूमि, सुख देने वाला महान शांतिदायक ये प्रसंग तुमने सुना। अब इस विषय में उद्धारक परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विविधि सहित इसका प्रयोग करता है वह संसार की आसक्तियों को त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 193 और 194 नचिकेता द्वारा यमपुरी की यात्रा। लोहमर्शन जी कहते हैं, एक बार व्यास जी ने शिष्य वेद वेदांग वैश्य में राजा जमजाय के दरबार में गए। उस समय राजा ने अश्ववेग की दीक्षित होने के कारण उन्हें फाटक पर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होने पर हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशंपायन ऋषि वहां पधारे थे और गंगा के तट पर उन्होंने आने का अपना स्थान बनाया। ऋषि मुझसे मिलने आए थे। मेरे ना मिल पाने पर एक प्रकार से उनका अपमान ही हुआ। इससे जन्मेजय चिंता में व्याकुल हो गए। उनकी आंखें आकुल हो उठी। राजा जन्मजय का जन्म कुरुवंश के अंतिम पीढ़ी में हुआ था, अतः वह शीघ्र ही वैशंपायन ऋषि के पास गए और उनका स्वागत करने के बाद कहा, भगवान, मेरा चित्त चिंता से व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराजपुरी की कैसे और कितनी दूर की विस्तृत है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज बड़े धीर और संपूर्ण जगत पर उनका शासन है। प्रभु, कैसे कर्म किए जाए कि वहां जाना ना पड़े। वैशंपायन जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो, जिसे सुनते ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में उद्दालक नाम का एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नाम का एक तेजस्वी योगाभ्यासी पुत्र था। संयोगवश पिता के उद्दालक ने दिन रोष में आकर अपने परम धार्मिक पुत्र को शाप दे दिया, दुर्मते, तुम यमराज की पुरी चले जाओ। इस पर नचिकेता कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रता से पिता उत्काल से कहा, पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं, आपकी बात में कोई भी मिथ्या नहीं। अतः इस समय आपकी आज्ञा से बुद्धिमान धर्मराज की सुरमय नगरी में जाता हूँ। अब उद्दालक पश्चाताप करते हुए कहने लगा, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा कोई भी भाई नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म, निंदा अथवा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भले ही लग जाए, परंतु वत्स, अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को शाप दिया है, ये ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं। इस पुरी के राजा वैतत देव है। यदि तुम स्वेच्छा से वहां चले जाओगे तो वह महान यशस्वी राजा रोष के कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देगा। पुत्र, तुम्हें देखना चाहिए कि अपने कुल के भविष्य का संहार करने वाला मैं प्राय नष्ट हो रहा हूँ। नरक का एक नाम है पूत, जिसके त्रिकान देने के कारण लकड़े को पुत्र कहते हैं। अतः लोग इस लोक तथा परलोक के पुत्र की कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति का किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप से की हुई तपस्या और पितरों का तर्पण, प्राय ये सब के सब व्यर्थ हो जाते। पुत्र, मैंने सुना है कि शूद्र, खेती से जीविका चलाने वाला वैश्य, धन की रक्षा करने वाला राज समूह, उपासना कर्म में निहित रहने वाला ब्राह्मण, महान तप करने वाला तेजस्वी तथा उत्तम दान देने वाला कोई दानी व्यक्ति यदि संतानहीन हो तो वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र के पिता को, पौत्र को पितामह को और पौत्र को पर पितामह को परम आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए मैं आपके वंश वृद्धि करने के लिए तुम जैसे पुत्र का त्याग नहीं करूंगा। मैं इसके लिए याचना करूंगा, तुम यमपुरी ना जाओ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मुनिवर उद्काल की बात सुनकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप विषाद ना करें, मैं पुनः यहाँ लौटकर वापस आऊंगा और आप मुझे निश्चित रूप से पुनः देख सकेंगे। सारा संसार जिनको नमस्कार करता है उन दिव्य पुरुष धर्मराज का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चय ही लौट आऊंगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। पिताजी, सत्य से बड़ी शक्ति है और सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर तपते हैं, अग्नि भी सत्य से ही दहकता है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए समुद्र ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। जगत का हित करने के लिए सामवेद सत्य मंत्रों पर गान करता है। सत्य में सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म ये सब सत्य के रूप है। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं। पिताजी, मैंने तो ऐसा सुना है कि सत्य से सब कुछ मिल सकता है
और यदि उसका परित्याग कर दिया गया तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। ब्रह्मा जी की सृष्टि में आरंभ में तंत्र पूर्वक सत्या की दीक्षा ली थी। सत्य का श्रेय लेकर ही अरियुग मुनि ने अग्नि के बड़ मुख फेंक दिया था। पिताजी, प्राचीन समय में सर्वशक्तिमान संपन्न सर्वज्ञ देवताओं की कृपा करने के लिए संपूर्ण लोगों को श्रेय दिया था। पाताल में निवास करने वाले बलि ने सत्य के रक्षाकार्थी बंधन स्वीकार किया था। सैकड़ों शिखरों का शोभा पाने वाला स्वयं विंध्या पर्वत बढ़ता जा रहा था। सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया। संपूर्ण चर और अचर से संपन्न यह जगत सत्य से ही शोभा पाता है। गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगी ने जितने उत्तम पालनीय धर्म है तथा 1000 अश्वमेघ यज्ञों के जो धर्म है, यदि सत्य से तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध हो सकता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। इसीलिए आप इस समय सत्य की रक्षा कीजिए। सुव्रत, इस प्रकार कहकर ऋषि पुत्र नचिकेता यमराज की उत्तमपुरी को चल पड़ा। तप और योग के प्रभाव से शीघ्र ही यमपुरी पहुंच गया। पहुंचते ही यमराज ने उससे यथोचित स्वागत सत्कार करके कुछ दिनों तक उसे वहां तक वापस होने की सम्मति दे दी। फिर ऋषि कुमार घर आ गए। वापस आए हुए पुत्र को देखकर उत्काल मुनि ने उन्हें दोनों बाहों में भरकर छाती से लगा लिया, उसका सिर सूंघा। उस समय अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश भी हर्ष ध्वनि करने लगे। फिर उत्काल ने उससे पूछा, वत्स, यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई गई? उस समय यमपुरी से लौटे नचिकेता को देखने के लिए वहां ऋषि मुनि और बहुत से देवता भी पधारे थे। उन ऋषियों में बहुत से नंगे थे। अनेक ऐसे थे जिनका पत्थरों को कूट कूट कर अन्न खाने का स्वभाव था। बहुत से ऋषि पत्थरों से कूट कर अन्न भक्षण करते थे। बहुतों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि वायु पीकर जीते थे। अनेक ऋषियों का नियम अग्नि सेवन था। उनके व्रत के वृत्ति ऋषि धुआं पीकर भी रहते थे। समस्त समुदाय इस ऋषि कुमार के चारों ओर खड़े हो गया, उसे देखने लगा। कुछ ऋषि बैठे थे, कुछ खड़े थे। वे सभी शांत, शिष्ट और सुअनुचित एवं शालीन थे। उन सभी ऋषियों ने वेदांत का संगोपंग अध्ययन किया था। सब प्रथम बार यमलोक से आए नचिकेता पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनमें से कुछ भय के कारण घबरा गए थे तथा कुछ महान कौतूहल से ग्रस्त थे। साथ ही उनके हृदय में हर्ष भी भरा था। कुछ ऋषियों ने मन ही मन बेचैनी उत्पन्न हुई तथा कुछ संदेहास्पद बात करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन ऋषियों ने तप के महान धनी ऋषि कुमार नचिकेता के साथ एक प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। ऋषियां उनसे बार बार संबोधित करके ये पूछते, बस तुम बड़े विज्ञ और गुरु के परम सेवक तथा अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हो। तुम सच्ची बात बताओ कि यमपुरी में तुमने कौन सी विशेषताएं देखी और सुनी? उपस्थित सभी ऋषियों के मन में सुनने की इच्छा थी। तुम्हारे पिता तो इस विषय में विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। तात, हमारे पूछने पर यदि कोई गुप्त बात हो तो विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट कर देना, क्योंकि उस पुरी के सभी भयभीत रहते हैं। इस बात को प्राय सभी जानते हैं कि माया राज्य स्थित संपूर्ण जगत लोभ एवं मोहजनित अंधकार में व्यक्त है। चिंतित तथा अवनेश का क्रिया तो होती रहती, किंतु जो हित में हो वो चित कर नहीं चढ़ती। यमराजपुरी में चित्रगुप्त की कार्यशैली कैसी है? पुनः उनके कथा का स्वरूप क्या है? मुने, धर्मराज और काल का कैसा स्वरूप है? वहाँ किस रूप में विधियां दृष्टिगोचर होती है? कर्म विकल्प का स्वरूप हम जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि किस कर्म से उससे छुटकारा हो सकता है। विप्रभव, वहाँ का जैसा दृश्य तुमने दिखाई पड़ा हो अथवा श्रवण गोचर हुआ हो, तुमने उसे निश्चित रूप से जाना हो, सबके सब विस्तार पूर्वक यथावत बनने की कृपा करो। वैशप्य जी कहते हैं, जन्मजय, नचिकेता महान स्वामी मुनि थे। महाराज, जब ऋषियों ने उनसे इस प्रकार पूछा तो श्रेष्ठ मुनि पुत्र ने जो उत्तर दिया अब मैं वो बताता हूँ, सुनो। अध्याय 195, 196 और 197। यमपुरी का वर्णन। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले विश्वासघाती हैं, जिसमें षष्ठा कृतघ्नता लुलुपता भरी है तथा दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं, सदा तप में ताप रहते हैं, यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, वैदिक मार्ग पर आघात पहुंचाते हैं, मदिरा पीते हैं, ब्राह्मण का वध करते हैं, ब्याज उगाते हैं, कपाट खरीदते, माता पिता और पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते हैं, बुरे आचरण का पालन करते हैं, कपट भरी बातें बोलते हैं, दूध का काम करते हैं, गृह ग्राम की सीमा ध्वंस करते हुए विग्रह के फल फूल तोड़ते रहते हैं, जो पतिव्रता दया नहीं करते तथा पापी, हिंसक, व्रत भज्जक, सोम विक्रय स्त्री के अधीन रहते हैं,
उन्हें झूठ बोलने की आदत है, जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वो नरक में जाते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अब उन परम तेजस्वी मुनियों ने नेचागति के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी और उनके आश्चर्य की सीमा न रही, अतः वह उनसे पुनः पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, मुने, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा है वो सभी हमें बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के कारण क्लेश भोगने, आग से जलने तथा अश्तों के काटने पर नष्ट नहीं होता। विप्र, वह तरिणी नदी का क्या रूप है तथा वो कैसा जल बहता है? रौर नरक की क्या स्थिति है अथवा कूर्शालिमिका का क्या रूप है? यमराज के दूत कैसे हैं? उनका ये कार्य क्या है और इसमें कौन सा पराक्रम है? वहाँ के दूत किस प्रकार के कार्य में उद्धित रहते हैं और उनका कैसा आचार है? उनके अपूर्व तेज का अच्छिन्न हो जाने के कारण प्राणी प्राय अचेत सा क्यों हो जाता है? प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं। वह रजतम से भरा है, अतः धैर्य की उसकी कोई स्थान नहीं। वह किसकी माया है? किसके प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भूलकर संसार के चकाचौंध में विहल रहते हैं? बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं, उसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। वत्स, तुमने यमपुरी जाकर सभी बातें स्वयं देखी, अतः उसे बताने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन सभी ऋषियों का अंतकरण अत्यंत पवित्र था। उनकी बात सुनने के पश्चात बोलने के लिए परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, द्विजवरों, धर्मराज की वो पूरी 2 परिखाओं में घिरी और सोने से बनी हुई 1000 योजन तक फैली हुई है तथा अट्टालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं से विषम युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े हैं। वहाँ तपोदश नाम की एक नदी है, जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उनकी सीढ़ियाँ सोने की तथा बालुकाएं स्वर्ण जैसी रंग वाली है। वहाँ वैवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बड़ी नदी है। वह नदी वहाँ के सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणीय सरिता पुरी के मध्य में इस प्रकार विचारती है, मानो माता ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी तथा मन को मुक्त कराने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंदन और चंद्रमा के समान सफेद रंग वाला हंस आनंद से उसके तटों पर निरंतर घूरते रहते हैं, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक और जिनकी कणिकाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकती है। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। सुवर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसमें निर्मल जल स्वादिष्ट, सुगंधित पूर्ण तथा अमृत की तुलना करते हैं। इसके तटपूर्वक वृक्षों पर फलों फूलों कभी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्य इसके पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से इस नदी का सुंदर रूप बन गया है। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पीढ़ियां हैं, जिनके आभास से आपको रमणीयता अधिक दिखाई देती है। यह पूरी अनेक प्रकार के यंत्रों, प्रकाश के साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्मधर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर में ऐसे प्रकाशमान है मानो वो शरद ऋतु के मेघ में हो। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्य का यही दरवाजों में प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं, पर इस पुरी के दक्षिण का द्वार अत्यंत भयंकर एवं लोहमय है। जो आत्म आदि सदा संकल्प रहते हैं, जो पाप में रत है, दूसरों में शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं और दूषित स्वभाव वाले हैं, उस महान पापियों के लिए औदम्बुर, अविचान तथा अवच्चन नाम की खाइयां बनी हुई है। यमपुरी के पश्चिम फटक के पास आग की लपटें निरंतर उठती रहती है। पापी जीवों को उस मार्ग से प्रवेश करना पड़ता है। उस परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट स्वभाव का निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग होता है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों भी उसके साथ स्थान पे भरे गए हैं, जिन्हें क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है तथा वीरगण का तपस्वी है। वह सभा इसी धर्मात्मा महात्मा से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, औदौलिक, असीम पराक्रमी महर्षि, आपस्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महात्मा षंड, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलसत्य और पुला जैसे ऋषि मुनि भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धार्मिक प्रपट्यों का समुदाय वहाँ विचार करता है। द्विजवरों, यमपुरी के पार्श्व में अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। विप्रो, धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषि और पितरों का वो भी मैंने देखा है। ऋषियों, वहाँ एक कल्याणमय देवी का मुझे दर्शन हुआ, जो मानो तेजस्व की एकत्रित राशि है। स्वयं धर्मराज दिव्य गंधों और अनुलेपों के उसकी पूजन करते हैं।
समस्त संसार का उपद्रव पालन संहार उसी के हाथों में है। विश्व की गतियों से उसे सर्वोन्नत गति कहते हैं। विज्ञ पुरुष का कथन है कि किसी भी करते हुए साधन में उनकी शक्ति नहीं है और उसका सामना कर सके। जिससे समस्त प्राणी शास्त हो, वह काल भी वहाँ मूर्त रूप से विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी और दुर्वृत्त हो जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह कभी भी बूढ़ा नहीं होता, न उसकी सत्ता की समाप्ति होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सहवासियों में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो गीते गाते हैं, हंसते और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उद्यत रहते हैं। उसे काल का रहस्य ज्ञात तथा सत्मिक के सामर्थ्य माना जाता है। धर्मराज की पुरी में कुषाण, याताधान तथा मांसभक्षी राक्षसों के अनेक समूह हैं। किसी का पैर, किसी का 2 पैर, किसी के 3 पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ 1 बाहु, 2 बाहु, 3 बाहु और छोटे बड़े कान, हाथ पैर वाले हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवाक पृथ्वी पशु पंछी इन सभी यमराजपुरी में शोभा पा रहे हैं। अध्याय 198, 199 और 200। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाद एवं आदर्य अर्पण कर मेरा सम्मान किया और कहा, मुने, इस स्वर्णमय आसन का आप इस पर विराज कीजिए। वो मुझे देखते ही परम सौम्य बन गए। फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, महाभाग, आप तो श्रद्धा के घाता विधाता के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेत समूह में आप प्रधान देवता हैं। वृषम स्वभाव स्वरूप होने से आपका चुष्ट सत कहा जाता है। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी एवं दृढ़ प्रवृत्ति के हैं। प्रेतों पर शासक करने वाले धर्मराज, आपको निरंतर नमस्कार है। प्रभो, आप कम के प्रत्येक भूत, भविष्य एवं वर्तमान में विराजमान है। श्रीमान, आपसे ऐसा प्रकाश फैल रहा है मानो दूसरे सूर्य ही हों। आपको नमस्कार है। प्रभो विष्णु, हव्य अकव्य पाने के अधिकारी आप ही हैं। आपकी आज्ञा से व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रत का सदा तत्पर होकर पापों से छुटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हैं। वैशंपायन जी ने कहते हैं, राजन, ऋषि पुत्र नचिकेता के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यंत संतुष्ट हो गए और ऋषि कुमार से उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, अनद, तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम सुंदर है। मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। अब तुम्हें दीर्घायुष, निरोगता अथा कुछ भी अभिष्ट हो मुझसे मांग लो। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, प्रभो, आप यहाँ के अधिष्ठा है। महाभाग, मैं जीना मरना कुछ नहीं चाहता। आप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लीन रहते हैं। भगवान, यदि आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा यह है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं की जो गति है, प्राय वो सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। राजन, यदि आप मेरे लिए वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी देखने की कृपा करें। आपके कार्य से व्यवस्था करने में कुशल और शुभ चिंतक जो चित्रगुप्त हैं, उन्हें भी देखने की कृपा आप पर निर्भर है। इस प्रकार मैंने कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी, तुम इस ब्राह्मण को समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ। उन महाभूप से कहना कि ऋषि कुमार के मृत्युता व्यवहार के समय योचित अन्य सभी बातें भी उनसे जाकर बताना। द्विजवरों, तब यमराज ने दूत को आज्ञा तो दी और तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास भेज दिया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठ गए। वस्तु स्थिति का विचार करके उन्होंने कहा, मुनिवर, आपका स्वागत है। आप इच्छा अनुसार यहाँ पधारिए। और फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा, दूतों, तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार आचरण करते हो। तुम यहाँ यमपुरी किस प्रकार दिखलाओगे, ये कोई जान न सके। इन्हें गर्मी, भूख अथवा प्यास की भी क्लेश न हो। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे। वे किसी को पकड़ते और उन पर प्रहार करते, पापियों को बांधते, आग में जलाते तथा डंटों से बार बार पीटते। कितने के सर फूट गए और कई भयंकर चित्कार कर रहे थे, पर वहां उनका कोई रक्षक न था। बहुत से प्राणी अंधकारपूर्ण अनाद नरक में पाच रहे थे। कुछ प्राणी नरक में पकाए गए, जिनसे अग्नि के लिए ईंधन का काम लिया जा रहा था। जो अधिक पाप कर्मी थे, वो प्राणी खौलते हुए धृत और तेल और क्षार वस्तु वाले नरक में गिरे थे। उनके देह खौलता हुआ धृत, तेल और क्षार पदार्थों में जलाई जा रही थी। भयंकर यातना से उनका देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार यत्र विवश होकर वे रो रहे थे। अनेक प्राणी तो तिल की भांति
कुल्लू में पीस कर पैरे मारे जा रहे थे। अनेक पापात्मा प्राणियों के रुधिर मेघांधी और दास्तुर वैनती नदी प्रकट हो गई। उस भयंकर नदी में फेना मिश्रित रुधिर भंवर उठते हैं। हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए जो पापियों की शूल के नोक चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अत्यंत भयंकर नदी में फेंक देते। वह नदी अत्यंत ऊष्म, रुग्र और फेनों से भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे और वहाँ पड़े हुए प्राणियों को डसा करते हैं। उस नदी से बाहर होना किसी की वश की बात नहीं। वे रुद्रमय जल में डूबते हुए उतर रहे थे। उनके मुख वमन हो रहा था। उनका कोई रक्षक नहीं था। वहाँ बहुत से ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें दूतों ने कूटशालिमा नाम से वृक्ष से लटका दिया था। उस वृक्ष में लोहे के असंख्य कांटे थे। दूतों द्वारा तलवार और शक्तियों से बार बार उन पर प्रहार हो रहा था। उस वृक्ष की शाखाएं रोमांचकारी थी। उन पर लटके हुए हजारों पापी जीवों को मैंने देखा। कामुष कांड और यातुधान यही यमराज के अनुचर है। उनकी आकृति बहुत लंबी है। उन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखों कांटों से भरे हुए शालिमय वृक्ष की शाखाओं पर ये बड़ी शीघ्रता से चढ़ते और निशंक होकर पाप प्राणियों से सुंदर अंगों पर प्रहार करते। वे कुष्माकांड प्रवृत्ति प्राणियों को मारकर उनके मांस खाने पर तत्पर हो जाते, कारण उनकी जाति भयंकर राक्षस की है। पापियों के मांस से इस प्रकार खाने लगते मानो बंदर वृक्ष पर फल खा रहे हों। जो मनुष्य वन में आम के पके फल खाता है, ठीक वैसे ही लंबे नाखून वाले ये कुष्मांड आदि राक्षस मुख में लेकर उन प्राणियों को उदान में पहुंच जाता है। वे वृक्ष पर अपनी पापी प्राणियों को चूस लेते हैं और केवल हड्डियां बची रह जाती है। तब उन जीवों को जमीन पर फेंक देते हैं। पृथ्वी पर पड़ने के पश्चात वनवासी जानवर झट वहां पहुंच जाते हैं और बचे कुचे मजा मांस खाते हैं। उसे पुनः वो चूसने लगते हैं। फिर वो अभिष्ट कर्मों का क्रम यथाशीघ्र चलता रहता है। वहाँ कभी पत्थरों और दूध की वर्षा होती है, जिससे घबराकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्ष के नीचे जाते हैं, पर वहाँ भी उनके शरीर में आग लगा दी जाती है। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करते हैं, किंतु दूत उन्हें सावधानी के साथ पकड़कर बांध लेते हैं। भयंकर स्थानों में आग के नीचे पचाए जाते हैं। वे दुखी प्राणियों से कहते हैं, तुम सभी कृत्रिम लोभी थे और पराई स्त्रियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता था। तुमने कोई भी सुकृति नहीं किए। तुम सदा दूसरों की निंदा किया करते हो। इस यातना भोग के बाद जब तुम्हारा जगत में जन्म होगा तो वहाँ भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कम करने वाला प्राणी पुनः अत्यंत दरिद्र कुलों में जन्म लेते हैं। जो सदाचारी हैं वो सत्य भाषण करते हैं, प्राणियों पर दया रखते हैं, वे उत्तम कुल में जन्म पाते हैं। इसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वे इंद्रियों को वश में रखकर श्रेष्ठ साधना करते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। नचिकेता ने कहा, द्विजवरो, यमपुरी में एक ऐसी भी स्थान है जहाँ लोह के कांटे बिछे हुए हैं और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वहाँ कुछ पाप रची प्राणी पड़े रहते हैं। उनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके पैर काट दिए गए हैं, अधिकतर बिना हाथ के और सिर के हैं। उसी यमपुरी में लोह की बनी हुई एक स्त्री है, जिसका शरीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। वह किसी पाप पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है और जलने के कारण वो भागने लगता है। तब वो उसके पीछे दौड़ती है और कहती, अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसी अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती, मैं तेरी पुत्र वधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, फूफा थी, गुरु पत्नी थी, मित्र की भार्या थी, भाई तथा राजा की स्त्री थी। त्रिशा ब्राह्मण की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था। अब तो इस क्लेश से बच नहीं सकता। अरे निर्लज, अब विपत्तियों से घबराकर क्यों भाग रहा है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम किया है उसका फल भोग। द्विजवरों, फिर बाघ, सिंह, सियार, गधा, राक्षस, सिंह, जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों पर अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं तथा यमराज के दूत उन्हें असीम पवित्र तथा तालवन संज्ञा नरकों में फेंक देते हैं। वहाँ धुआं और ज्वालाओं से परिपूर्ण दानव वाले भांति भांति धाएं धाएं अग्नि जलती रहती है। वहाँ पर पाप आत्मा प्राणियों को अग्नि की ज्वालाएं असहाय हो जाती है। तब वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ तलवार के समान पात्रों का उनका शरीर छेद देते हैं। फिर वह छिन्न भिन्न होने, जलाए जाने तथा बुरी तरह मार खाने के कारण कहाने लगते हैं। पीड़ा से मोहित होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असी पत्र और तालवन नाम वाले नरकों से पिटकर महारथी वीर फरार हो जाते हैं। उनकी रूप भयंकर अविन्य हो जाती है। विप्रो, मैं यमपुरी में ये भी देखा कि वहाँ अनेक पक्षी अग्नि की ज्वाला के समान जलने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत क्षीण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते प्राणी जलने लगता है। उनके चोंच ऐसे हैं मानो लोह के बने हुए हों। कहीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं मांसभक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध से भरकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं।
एक जगह असीवलता नामक भालुओं तथा हाथियों से खचाखच भरा हुआ है। यमपुरी में मेघ, हड्डियों, पाषाण, रुद्रों एवं अश्म खंडों की वर्षा होता रहता है। उस समय पाप प्राणी उसे आहत होकर उछलते दौड़ते और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने के कारण उनके मुंह से दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहता है, आह, अब मैं मर गया। इसके कारण क्रंदन से सभी दिशाएं व्यक्त हो जाती है। कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरा तरह से छिदा है, कहीं कोई मोटा पत्थरों से दबा है, कहीं कोई उठने का प्रयास करता है। सर्वत्र हाहाकारपूर्ण अत्यंत करुण पुकार सुनाई देता है। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, तप, महातप, रौद्र, महारौद्र, सतलाल, कालसूत्र, अंधकार, करितर्ष, कुंभीपाक और अंधर का ये 10 प्रकार के प्रसिद्ध नरक है, जिसमें उत्तरोत्तर दुगुना, तिगुना और 10 गुना क्लेश है, यातनाएं भोगनी पड़ती है। प्रेत यहाँ दिन रात मार्ग पर चलते रहने पर यमपुरी पहुँचते हैं। दुखियों का दुख क्रमशः बढ़ता जाता है मार्ग में, तथा वहाँ केवल दुखी दुख रहता है, सुख सामने आता ही नहीं। दुखी दिख आग घेरता है, कोई उपाय नहीं जिससे थोड़ा भी सुख मिले। परिवार से संबंध छूट जाता है, 5 भूत अलग अलग हो जाते हैं, उनकी मृतक और प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दुख का कहीं अंत मिल जाए यह असंभव सी बात है। शब्द स्पष्ट रूप से रस और गंध ये सुख के साधक है, किंतु उसके रहने पर वहाँ उस जीवकों को कुछ सुख नहीं मिल पाता। दुख की अंतिम सीमा पर पहुँचते हुए व्यक्ति को शरीर एवं मन संबंधी अनेक क्लेश कष्ट देते हैं। कहीं लोहे से बने हुए तीखे कांटे, अत्यंत तपती हुई बालुकाओं से भरी पृथ्वी उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आग के भांति जीव वाले अनेक पक्षी आकाश में भरे रहते हैं, अतः उसे वहां से कष्ट का सामना करना पड़ता है। भूख और प्यास की मात्रा चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता है तो वो भी अत्यंत गर्म, कहीं ठंडा मिल जाए तो उसकी शीतलता से मात्र अति आधक। जब पापात्मा प्राणी पानी पीने की इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाब पर ले जाते हैं। हंस और सारस से भरे हुए इस तालाब की कमल और कुमुद शोभा बढ़ाते हैं। प्राणी को जल पीने की उत्कृष्ट इच्छा रहती है, अतः दौड़कर वो वहाँ चला जाता है, पर वहाँ का जल अत्यंत समस्त रहता है। उसे जाते ही मांस फेंक देते हैं और राक्षस की उदारता पूर्वक साधन बन जाता है। फिर उस पापी व्यक्ति छाड़ जल वाले महान हृदय से गहराए जाता है, तब उसमें रहने वाले अनेक मगरमच्छ उन्हें खाने लगते हैं। कुछ समय में यूं व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहां से भाग जाता है। इसी प्रकार श्रृंगातवन नामक नरक में नरक की सियारों का जाथा घूमता रहता है। अनेक जलती हुई बालुओं से वहाँ भूमि भरी है, अतः पाप काम से परिणाम स्वरूप वे प्राणी उन नरकों में जलते, छींकते, कटते, मरते, गिरते तथा पिटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ सर्पों का एक बिच्छू के समान दुखदायी बहुत से कुत्ते भी उन्हें काटते रहते हैं। ये दुर्दश कुत्तों की आकृति काले और सांवले रंग की है। वो सदा क्रोध और आवेश में रहते हैं। यहाँ कूटशाल्मी नामक एक दूसरा नरक भी है जो कांटों से परिपूर्ण है। यमराज के दूत उस नरक में जीव को घसीटते रहते हैं। जब केवल उसकी हड्डी शेष रह जाती है तब वे अत्यंत भेज देते हैं। वहाँ करकुलम नाम की एक नदी है जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। वैतरणी नदी का विस्तार 50 योजन है और वो 5 योजन गहरी है। उसमें त्वचा, मांस और हड्डी को छिन्न भिन्न करने वाले बहुत से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, जिनका दंत वाली वज्र की तुलना की जाती है। वहाँ धनुष के समान आकार वाले उल्लुओं का समाज विचरता रहता है, जिनकी वज्रकार हड्डियां को खंड खंड कर देती है। वो बड़े वैशैले, महान, क्रोधी, अत्यंत भयंकर तथा सबके लिए अति असह्य है। बड़ी कठिनाई के साथ उन नदी को पार करके पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी सम्मिलित जीवन पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें ठहरने की कोई मकान नहीं दी जाती है, ना ही कोई आश्रम। वैतरणी से दूर दक्षिण दिशा 3 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष है। उसे संध्याकालीन बादल की तरह सदा ही प्रकाश फैलाता रहता है। उसके आगे यमलुच्ची नामक नदी है जिसकी गहराई 3000 योजन है। इसके आगे 100 योजन की दूरी पर फैला हुआ शूलत्रा नामक नरक है जिसका आकार पर्वत का है। वहाँ पौधों के लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर है। यहाँ श्रृंगाटवन की तरह घासें हैं। काटने वाले नीले रंग की मक्खियाँ तथा विशाल वन के प्रत्येक भाग में विचरती रहती है। उस समय पापी प्राणी का आकार कीड़े जैसा रहता है। हिंसक मक्खियाँ उस पर आक्रमण करके काटने लगती है। यहाँ वो देखता है कि उसके माता पिता, पुत्र, स्त्री सभी इन चारों बंधन से पड़े हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू की धारा गिर रहे हैं। वो अचेत पड़ा है। होश आने पर कहता है, पुत्र रक्षा करो, रक्षा करो। फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठियों, मुदगरों, डंडों, घुटनों, वेणुओं, मुक्कों और कूड़ों से सत्कार रस्सियों द्वारा उन्हें पीटते हैं और वो प्राणी सर्वथा मूर्छित हो जाता है। अध्याय 201, 202 और 203 राक्षस यमदूत संघर्ष तथा नरक के क्लेश।
ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, एक बार जब किसी दूत थककर काम से उभर कर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर चित्रगुप्त से कहता है, हमारी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, आप कहीं अन्य दूतों को उस कार्य में नियुक्त करें, तो चित्रगुप्त जी भौहें चढ़कर उन्हें मंदे राक्षसों को प्रकट करते हैं। वे सभी राक्षस अनेक प्रकार के रूप धारण किए हुए हैं। उन राक्षसों से वो कहते हैं, प्रभु, हमें यथाशीघ्र आज्ञा देने की कृपा करें। चित्रगुप्त बोले, तुम इस प्रतिकूल दूतों को पकड़ो और तुरंत बंधन में डाल दो। राक्षस बोले, जो थके हो, जिन्हें भूख सता रही हो, जो दुखी अवस्था में तपस्वी हो, ऐसे दानीय व्यक्तियों को सेवक तथा आत्मजन समझकर उन पर कृपा करनी चाहिए। आप महात्मा पुरुष हैं, अतः आप ऐसी आज्ञा ना दे। पर चित्रगुप्त ना माने। अंत में दूतों एवं राक्षसों में भयंकर संग्राम होने लगा। दूत घोर पराक्रमी वीर थे। राक्षस की सेना तितर बितर हो गई। एक और शोर मच गया, मुझे जीवन दान करो, प्राण दान करो, तो दूसरी ऊपर ठहरो, पकड़ो और काट डालो की आवाज उठने लगी। इसके अंग छिन्न भिन्न हो चुके थे। पिशाच युद्धभूमि में विमुख होकर भागने लगे। ऐसी स्थिति में दूत सैनिक क्रोध से आंखें लाल कर ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, ठहरो, कहाँ भाग रहे हो, धैर्य रखो, हम सब तुम पर आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। उसी समय सहसा धर्मराज वहां पधार गए और उनकी आज्ञा से युद्ध समाप्त हो गया। फिर उन्होंने दूतों को चित्रगुप्त के साथ संधि भी करा दी। धर्मराज का वहां का आदेश था, जो झूठी गवाही देता है और चुगलखोरी करता है, उस मानव के दोनों कानों को जलती हुई कीले ठोक कर दो। झूठ बोलने वालों को यही दंड देना चाहिए। जो गांव में भ्रमण करके यज्ञ करता है, किसी भी संधि पर नहीं रहता, दंभ करता है तथा जिसके मन में मूर्खता भरी हो, ऐसे ब्राह्मण को रस्सी से बांधकर किसी भयंकर नरक में डाल दो। जिसकी जीभ से सदा बुरी वाणी निकलती है, जिसके पेट में तुरंत काट डालो, जिसके सुवन की चोरी है, जो दूसरों के किए हुए उपकार को भूल जाता है, जो पिता की हत्या कर डाली, जो क्रूर एवं पापी मानव है, ऐसे ब्रह्मघातियों की श्रेणी में बिठाओ। उन्हें शीघ्र हड्डियों को काटकर धधकती हुई आग में जला दो। ऋषियों, चित्रगुप्त के अनुसार असत्य के 4 भेद हैं, निंदा, कटु वचन, हिंसाप्रद एवं सर्वथा असत्य। ऐसे असत्य भाषी, निष्ठुर, शठ, निद्रयी, निर्लज, मूर्ख और मन भेदी वाणी बोलने जो व्यक्तियों को प्रशंसनीय उत्तम गुणों को सहने का समर्थ है, खुद से एवं कठोर बातें कहते हैं, मन में मुक्ता भरी रहती है, वह उभम मनुष्य बंधन एवं नरक में पड़े रहते हैं। उसके बाद पशु योनि तथा कीड़े एवं पक्षी आदि के अनेक योनि में जन्म पाने के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जो दुष्पूर्ण कार्य करते हैं तथा सभी प्राणियों से द्वेष करना जिनका स्वभाव बन गया है, वो पाप कर्म प्राणी बहुत दिनों तक भयंकर नरक में पड़े रहते हैं। जब नरक की अवधि पूरी हो जाती है तो फिर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। उसमें कोई भी कहीं भी शरीर छीन, कोई विकृत पेट आदि से युक्त होता है, कहीं किसी के शरीर और अंग में व्रण, कोई अंगहीन अथवा वात के रोगी होते हैं, कहीं की आंखों के सदा आंसू गिरता रहता है, तो कहीं की स्त्री के अभाव अथवा पत्नी न होने और संतान के अभाव में उनका समान सुंदर लक्षण वाली संतान न मिलकर नटखट, कुरूप, विकारवान पुत्र आदि मिलते हैं एवं आंख से वे हीन होते हैं। यमराज कहते हैं, दूतों, जो चोरी करने में तत्पर रहते हैं, वे पशुओं अथवा मनुष्य के शरीर प्राप्त करे तो सदैव विग्रह रहे। जो धर्मशाली आदि संपन्न शुभ लक्षण वाले व्यक्ति आह्वान करते हैं, उन्हें हजारों वर्षों तक नरक यातना में डाल दो। फिर नरक तंत्राना के बाद वो व्यक्ति निर्लज, चित बकरे, अंडे वाले, दुर्बल गात्र, स्त्री के अधीन, स्त्री के समान वेश वाले, स्त्री में सदा आसक्त, स्त्रियों के प्रभुत्व बड़े बनने वाले, स्त्री के लिए प्राप्त पद पर अवलंबित, केवल स्त्री को देवता मानने के उद्धर, स्त्री के नियम एवं वेश के अनुसार स्वयं बन जाने वाले, अतः उन्हीं की भावना लेकर संसार में उत्पन्न होते और जन्म पाते हैं। अध्याय 204, 205 और 206। कर्म विपाक निरूपम। ऋषिपुत्र नचिकेत कहते हैं, विप्रो, जब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त संवाद का दूसरा प्रसंग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। चित्रगुप्त धर्मराज से कह रहे थे, ये मनुष्य स्वर्ग में जाए, ये प्राणी वृक्ष की योनि में जन्म ले, ये पशु की योनि में जाए और ये प्राणी को मुक्ति दी जाए। इस व्यक्ति की उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिए। इसे अपने माता, पिता, माँ, भृति, पूर्वजों से मिलना चाहिए। वे दूसरे दूतों से कहने लगे, महान पराक्रमी वीरों, यह व्यक्ति सदा धर्म से विमुख रहा है। इसे सावधी स्त्री का परित्याग किया है। इसे पास पुत्र पौत्री नहीं, अतः इसे रौव नरक में फेंक दो। ये सभी धर्मात्मा व्यक्ति हैं। ऐसे मानव ना हुए और ना होंगे। इनका पाप का श्लेष मात्र भी नहीं, अतः बहुत शीघ्र इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दो। इन व्यक्तियों में जीवन भर किसी की निंदा नहीं की। संपत्ति अथवा विपत्ति किसी की स्थिति में उन्होंने संपूर्ण धर्मों का पालन किया, अतः ये स्वर्ग में जाकर अनेक कल्पकों का निवास करे। वो व्यक्ति पूर्व काल में परम धार्मिक पुरुष रहा, अब उसे स्त्री से अधिक आसक्त रहा, अतः कलयुग में मनुष्य की योनि प्राप्त करे। उसके बाद स्वर्ग में वास करने की सुविधा मिलेगी। ये व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर स्वयं पीछे मारा गया। ब्राह्मण, गौ अथवा राष्ट्र के लिए लड़ाई छिड़ी थी,
उसमें इसने प्राण विसर्जन किया। अतः तुम्हें विनायक के साथ निवेदन करना चाहिए कि ये व्यक्ति विमान पर चढ़कर इंद्र की अमरावतीपुरी में जाए और एक कल्प तक वहां निवास करे। उसी के समान ये भी धर्मात्मा पुरुष है। इस परम भाग्यशाली प्राणी को निरंतर धर्म का पालन किया है। इसके सभी क्षण दान करने का व्यक्त हुआ है। यह समस्त प्राणियों पर दया करता था। इसका गंधों और मालाओं का यथाशक्ति संपान करो और इसे महात्मा व्यक्ति को तुम लोग मेरे ये आदेश है कि इसके ऊपर चावल झाले जाए और इसे भली भांति पूजी जाए। किसी अन्य धर्मात्मा को लक्ष्य कर यह भी एक यशस्वी पुरुष है। इससे सभी प्राणी सुख पाते रहें, इसका कल्याण होना चाहिए। इसे सैकड़ों गुणों से शोभा पाने वाले इंद्र की अमरावती भेजा जाए। ये धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग में जब तक रहेगा तब तक इंद्र रहेंगे। जितने समय तक इनका धर्म साथ देता रहेगा उतने काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने से सुअवसर मिलेगा। वहाँ समय अनुसार इसे उतरना पड़े तो मनुष्य की योनि में जन्म पाकर सुख भोगे। उसके रत्नों की बांसुरी बनवाकर दान किया जाए तथा संपूर्ण धर्मों का विविध पूर्वक पालन किया जाए। इसको अश्वनी कुमार के लोक में ले जाओ, क्योंकि इस लोक में सब प्रकार की सुख सामग्री सुलभ रहती है। किसी अन्य प्रकार की दृष्टि डालकर ये महान भाग्यशाली पुरुष है। ये देवादि देव संतान श्रीहरि के पास पधारे। इसकी त्याग वृत्ति असीम है। ये सुख से दुख देने वाली गायों का दान करता है। अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर यह ब्राह्मणों को गोदान देने में उत्सुक रहता है। विशेषता यह है कि उसे परम पवित्र ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न देने रुद्र धुने तुलना करने वाली ये मनोहरिणी गायें कल्प पर्यंत इनका साथ देती हैं। वो पुरुष एक कल्प रुद्र के लोक में रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इनसे अनेक प्रकार के मधुर पादित्य, सुगंधित वस्तुओं तथा रस, दूध आदि की परिपूर्ण गौ ब्राह्मणों को दी थी, जिनके कारण अंग सुवर्ण से सुशोभित थे। इस महान दानी पुरुष के संबंधित रखने वाली पुस्तिका मैंने देखी है। उसमें लिखा है 3 करोड़ वर्षों तक ये स्वर्ग में निवास करेगा। तत्पश्चात ऋषियों के कुल में उसका जन्म होगा। किसी अन्य प्राणी के विषय में इसने सुवर्ण का दान किया है। इसको देवताओं के पास भेज देना चाहिए। इसके आज्ञा पाकर उमापति भगवान रुद्र के लोक में रह जाए। यह निश्चित ही महान तेजस्वी जान पड़ता है। वहां जाकर अपनी इच्छा के अनुसार कामनाएं पूर्ण करे। कहीं अन्य प्राणी को देखकर ये व्यक्तियों को दान कराने का नियम बना लिया था। अनेक प्रकार के प्राणी इसका अभिनंदन करते थे। अतः ये स्वर्ग में जाए किसी और के प्रति। ये परम कुशल पुरुष है। इसे जानता की आवश्यकता पूरी होती है। सबके हित साधनों में संलग्न रहता है। सब कामनाओं को पूरा करने वाला ये प्राणी सबके लिए आदर का पात्र है। इसे ब्राह्मणों की पृथ्वी दान दी जाए, अतः स्वर्ग में जाए और वहां बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद अपने अनुयायी के साथ ब्रह्म जी के लोक में स्थान पावे। इस श्रेष्ठ मानव के अनेक प्रकार की अच्छित भोगों की सेवा होनी चाहिए तथा स्थान अक्षय पर अजर होगा। महर्षिगण इसका आदर करेंगे। किसी अन्य पुरुष को देखकर यह प्राणी सभी के लिए अतिथि के रूप में यहाँ है। सब इंद्रियां इसके अधीन है। वो संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करता है। प्राय सभी को समान रूप से अन्न दान करने की उसकी प्रवृत्ति है। परिवार में सब भोजन कर लेते हैं, तब यह अन्न ग्रहण करता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें इस यहाँ से विदा कर देनी चाहिए। धर्मराज ने ऐसा निर्णय दिया। इस प्राणी के कई कन्याओं का दान किया तथा यज्ञ संपन्न किए। अतः 2000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगने का सुअवसर प्रदान करो। उसके पश्चात ये मृत्यलोक निवासी किसी उत्तम कुल में सर्वप्रथम जन्म पाएगा। वो दयालु पुरुष 10,000 वर्षों तक देवताओं के समान सुखपूर्वक स्वर्ग में विसर्जन कर रहे हैं। उसके बाद यह मनुष्य की योनि में जन्म पाए तथा सबके सम्मान करे। यह वही व्यक्ति है जिसने छाता, जूता, कमंडलू बार बार दान दिए हैं। उसकी तुम लोग पूजा करो। जिस देश में हजारों सभा मांडाएं हैं, इस देश में विद्याधर बनकर 4 महापद्म वर्ष तक निरंतर निवास करो। नचिकेता ने कहा, विप्रो, चित्रगुप्त द्वारा कथित एक अन्य महत्व बात बतलाता हूँ, उसे सुनो। वो कहते थे, गायें दिव्य प्राणी हैं। इनके संपूर्ण अंगों के सभी देवताओं का निवास है। अपने शरीर में अमृत धारण करना और धरती पर बांट देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये तीर्थों में परम तीर्थ, पवित्र करने वाले पदार्थों में पवन पवित्रकार एवं पुष्टिकारों के परम पुष्टिता। ये प्राणी शुद्ध होता है। अतः प्राचीन समय से गौओं की दान परंपरा चली आ रही है। इनके दही से समस्त देवता, दूध से भगवान शंकर, घृत से अग्निदेव तथा खीर से पितामह ब्रह्मा तृप्त अनुभव करते हैं। इसके पंच दिव्य के पाशन से अश्वमेध यज्ञ पुण्य होता है। गौ के दांत से मरुगण, जीवा से सरस्वती, कुर्स से मध्य गंधर्व, कुर्को से आक्रम नागगण, सभी संधियों के सान्निध्य, आंख में चंद्रमा और सूर्य, मोर में सभी नक्षत्र, पूंछ में धर्म, अपान में अखिल तीर्थ, योनि में गंगा नदी और अनेक दीपों का सम्मान, चारों समुद्र, रोमकूप में ऋषि समुदाय, गोमय में पद्मिनी लक्ष्मी, रोह में समस्त देवतागण तथा उनके चर्म और केशों में उत्तर एवं दक्षिण दोनों आयान निवास करते हैं।
इतना ही नहीं, सर्त, ध्रुति, कांति, पुष्टि, वृद्धि, श्रीमती, मेघा, लज्जा, विपु, कीर्ति, विद्या, शांति, मति, संति, ये सब गांवों के पीछे चलती है। इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ गांवों का निवास है वहाँ सारा जगत, प्रधान देवता श्री लक्ष्मी तथा ज्ञान एवं धर्म के सभी निवास करते हैं। अध्याय 207 दान धर्म का महत्व। ऋषिपुर निचिकिता कहते हैं, विप्रो, नारद जी यद्यपि परम स्वात्विक पुरुष है, उन्होंने मन में क्लेह देखने की भी रुचि रहती है। इसी प्रकार एक बार कौशलपुर घूमते हुए धर्मराज की सभा में पधारे, जहाँ उनका राजा का बड़ा स्वागत किया गया। फिर उन्होंने नारद जी से कहा, द्विजवर, आप यहाँ मेरे बड़े सौभाग्य लिए पधारे हैं। महामुने, आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, संपूर्ण धर्मों के श्रेष्ठ तथा गंधर्व विद्वान इतिहास के पूर्ण दाता हैं। विभो, आप यहाँ पधारे हैं, हमें दर्शन मिल गया, इससे हम सभी पवित्र हो गए, हमारा अंतकरण परम शुद्ध हो गया। मुनिवर, यही नहीं, ये देश भी आपकी ओर पुनीत हो गया है। भगवान, अब आप अपने मनोरथ की बात कहें। विप्रो, नारद जी धर्म के पूरे ममर्ज्ञ हैं। धर्मराज की उक्त बात सुनकर प्रश्न के रूप में जो उन्होंने कहा वो एक महान गुण विषय है, वही मैं तुम्हें कहूंगा। नारद जी बोले, भगवान, आपका शासन धर्म के अनुसार होता है। आप सत्य, तप, शांति और धैर्य से संपन्न है। सुव्रत, मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया, उसे आप बताने की कृपा करें। सर्वोत्तम, मेरे संशय का विषय ये है कि प्राणी किस व्रत, नियम, दान, धर्म और तपस्या करने के प्रभाव से अमरत्व प्राप्त करता है तथा उसकी क्या विधि है। बहुत से महात्मा संसार में अतुलनीय श्री, कीर्ति, महान फल तथा परम दुर्लभ सनातन पदक प्राप्त कर लेते हैं। उसके विपरीत कुछ लोग जीवन भर क्लेश भोग कर मरने पर नरक में आते हैं। आप तत्वपूर्वक हमसे ये विषय में बताने की स्पष्ट कीजिए। धर्मराज ने कहा, तपोधन, मैं विस्तार के साथ ये सभी बातें बता रहा हूँ, आप सुने। अधर्मियों के लिए नरक का निर्माण हुआ है। यहाँ पापी मानव ही आते हैं। जो अग्निहोत्र करता है, संतानहीन है, भूमिदान से रहित है, जो व्यक्ति मारकर नरक में आता है, वो वेदों के विद्वान और शूरवीर पुरुष है। उनकी आयु 100 वर्ष की हो जाती है। जो मानव स्वामी की आज्ञा का नियम पालन करता है तथा सदा सत्य भाषण करते हैं, वे कभी नरक में नहीं आते। जिनने इंद्रियों पर वेश कर लिया है, स्वामी में श्रद्धा रखते हैं, हिंसा नहीं करते, यंत्र से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो यंत्र नगरियों के और ब्राह्मण भक्त है, वे नरक में नहीं आते। जो स्त्रियों की पवित्रता और पुरुष की पत्नी व्रता का पालन करते हैं, शांत स्वभाव, पराई स्त्री से विमुख, संपूर्ण प्राणियों के अपने समान मानने वाला तथा समस्त जीवों पर कृपा करने में उदित रहते हैं, ऐसे मनुष्य अंधकार से आवृत तथा वह पापियों से भरे हुए इस नरक में नहीं आते। इस प्रकार द्विज ज्ञानी है, जिन्होंने संगोपाक विद्या का अध्ययन किया है, जो जगत में उदासीन रहते हैं तथा जिन व्यक्तियों के स्वामी के लिए अपने प्राण होम दिए हैं, वो संसार में सदा दान करते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न करते हैं तथा जो माता पिता की भली प्रकार सेवा करते हैं, वो नरक में नहीं जाते। जो प्रचुर मात्रा में तिल, गौ, पृथ्वी दान करते हैं, वे नरक नहीं जाते, ये निश्चित है। ये शस्त्र स्त्रोत विधि यज्ञ करते कराते चतुर्थ मास एवं अतिहंक वक्त का नियम पालन करते हैं तथा मौन व्रत का आचरण करते हैं, वो सदा स्वादपी करते हुए शांत स्वभाव वाले एवं सभ्य हैं। ऐसे द्विज यमपुरी में आकर मेरा दर्शन नहीं करते। जो जितेंद्रिय व्यक्ति पूर्व से विभिन्न समय में केवल अपनी ही स्त्री के पास जाते हैं, वे भी नरक नहीं जाते। ऐसे ब्राह्मण तो साक्षात देवता बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जो किसी से कुछ आशा नहीं करते, वो अपने इंद्रियों को सदा वश में रखते हैं, वे इस घोर स्थान पर कभी नहीं आते। नारद जी ने पूछा, सुव्रत, कौन सा दान श्रेष्ठ है और कैसे पात्रों को दान देने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अथवा कौन कौन सा श्रेष्ठ कर्म है जिसका संपादन करने पर प्राणी सर्वलोक में प्रतिष्ठा पाता है। किस दान की ऐसी महिमा है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी सुंदर रूप, धन, धान्य, आयु तथा उत्तम कुल प्राप्त करता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, देवर्षि, दान की विधियां तथा उनकी गतियां अनगिनत है। इसमें 100 वर्षों से भी बीते असमर्थ है। फिर भी मनुष्य जिसके प्रभाव से उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं, उसे संक्षेप में बताता हूँ। तपस्या करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है। तपस्या से दीर्घ आयु और भोग की वस्तुएं मिल जाती हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, संपत्ति, ये सभी तपस्या से प्राप्त होता है। केवल मन में संकल्प कर लेने मात्र से कोई सुख भोग प्राप्त नहीं हो जाता। मौन व्रत पालन करने से अवाध आज्ञा शक्ति प्राप्त होती है। दान करने से उपभोग की सामग्रियां और धर्मचर्य के पालन से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। अहिंसा के फलस्वरूप सुंदर रूप तथा दीक्षा ग्रहण करने से उत्तम कुल में जन्म मिलता है। फल और मूल खाकर निर्वाह करने वाले प्राणी राज्य एवं केवल पत्ते के आहार पर अवलंबित व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रियोव्रत करने से स्वर्ग तथा गुरु की सेवा में रत रहने से प्रचुर लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्राद्ध दान करने के प्रभाव से पुरुष पुत्रवान होते हैं।
जो उचित विधि से दीक्षा लेते हैं तथा ऋण आदि की शैया पर शयन करके तप रहते हैं, उन्हें गौ आदि संपत्तियां प्राप्त होती है। जो प्रातः, मध्य और सायकाल में त्रिकाल स्नान का अभ्यासी है, वह ब्राह्मण को प्राप्त होता है। केवल जल पीकर तपस्या करने वाला अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। सुव्रत यज्ञशाली पुरुष स्वर्ग तथा उपहार पाने का अधिकारी है। जो 10 वर्षों तक विशेष रूप से जल पीकर तपस्या में तत्पर रहते हैं तथा लवण आदि रसायनिक पदार्थों का सेवन नहीं करते, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस त्यागी व्यक्ति की संतान दीर्घायु होती है। चंदन और माला से रहित तपस्वी मानव सुंदर फलस्वरूप होता है। अन्न का दान करने से मानव बुद्धि और स्मरण शक्ति की संपन्नता होती है। छाता दान करने से उत्तम ग्रह, जूता दान से रथ तथा वस्त्र दान करने से सुंदर रूप, प्रचुर धन और पुत्रों की प्राणी संपन्न होता है। प्राणियों को जल पिलाने से पुरुष सदा तृप्त रहता है। अन्न और जल दोनों का दान करने के प्रभाव से प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। जो सुगंधित फूलों एवं फलों से लदे हुए वृक्षों को ब्रह्मा को दान करते हैं, वो सब प्रकार की उपयोगी वस्तु से भरा गृह प्राप्त करता है। सुंदर स्त्रियां और अमूल्य रत्न उसके गृह में परिपूर्ण रहते हैं। अन्न, वस्त्र, जल तथा रस प्रदान करने से व्यक्तियों को दूसरे जन्म में सभी सुलभ हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों को धूप चंदन दान करता है, वह अगले जन्म में सुंदर और निरोग होता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को अन्न तथा सभी उपकरणों से युक्त गृह दान करता है, उसे जन्मांतर बहुत से हाथी, घोड़े, स्त्री, धन आदि परिपूर्ण उत्तम महल निवास करने के लिए प्राप्त होता है। धूप प्रदान करने से मानव को गोलोक तथा वासु को लोक में रहने की सुअवसर सुलभ होता है। हाथी तरह हिष्ट-पुष्ट बैल दान करने से प्राणी स्वर्ग में जाता है और वहां भी सभी संपत्ति होने व दिव्य सुख को भोग करता है। घृत का दान करने से तेज और सुकुमता तथा तेल दान से प्राण, सुफुर्ती और शरीर कोमल उपलब्ध होती है। शहद दान करने से प्राणी दूसरे जन्म में अनेक प्रकार के रसों में सदा तृप्त रहता है। दीपक दान करने से अंधकार का कष्ट नहीं होता तथा खीर दान करने से व्यक्ति का शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाता है। खिचड़ी दान करने से कोमलता और सौभाग्य प्राप्त होता है। फल दान करने वाला व्यक्ति पुत्रवान तथा भाग्यशाली होता है। रथ दान करने से दिव्य विमान तथा दर्पणों का दान करने से प्राणी उत्तम भाग्य प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं। डरे हुए प्राणियों को अभय प्रदान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अध्याय 208 पतिव्रतो उपाख्यान। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, उसी बीच यावर इलोच्छिवती स्वतभृति तपस्वी ब्राह्मणों को अपने ऊपर जाते देखा। यमराज अत्यंत उदास हो गए। ब्राह्मणों, इतने में वहां विमान पर सवार होकर अपने पतिदेव के साथ एक परम तेजस्वी पतिव्रता स्त्री आ गई। उसके साथ में बहुत से चर अनुचर परिकर परिच्छद विराजमान थे। उस प्रियदर्शना देवी का आगमन काल से नरसिंह आदि विद्याओं की विलुप्त ध्वनि होने लगी। जीवन मात्र पर अनुग्रह रखने वाली इस देवी को धर्म पूर्वक जानकारी थी। उसके सारे प्रयास धर्मराज का हित भरा था। इस प्रकार साधन संपन्न व सुभंगना विमान पर बैठे बैठे धर्मराज के तपस्वियों से ईर्ष्या न करने तथा उसके प्रति सद्भाव रखने का परामर्श देकर उनसे पूजित और आकाश में अदृश्य हो गई, जैसे बिजली बादल में समा जाती है। इस अवसर पर धर्मराज द्वारा सूचित उस पुत्र को देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, जो आपके द्वारा अर्चित होने के बाद हित की बात कहकर पुनः यहाँ से प्रक्षिप्त हो गई, वह स्त्री में स्वर्वतन देवी कौन थी? ये परम भाग्यशाली जान पड़ती है। इसका रूप बड़ा दिव्य है। अनुपम भाग्यों से शोभा पाने वाले राजन, मैं इसका रहस्य को जानना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरे मन में महान आश्चर्य हो रहा है। अतः इसे संक्षेप में बताने की कृपा करे। धर्मराज ने कहा, देवर्षि, मैं जिस देव की पूजा करता हूँ तथा कथा परम सुख है, मैं उसके आपके सामने विस्तार से प्रकट करता हूँ। तात पूर्व काल के सतयुग की बात है। निमि नाम के एक प्रसिद्ध महान तेजस्वी सत्यवादी और प्रजापालक राजा थे। उसके पुत्र मिथि थे। केवल पिता के जन्म होने के कारण जनते नामक जनक रख दिया। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वह निरंतर अपने पति के हित में तत्पर रहती थी। पति की आज्ञा का पालन करना, उसमें आपस श्रद्धा भक्ति रखना और शुभ कर्मों में लगे रहना उसका स्वाभाविक गुण था। स्वामी के वचन अनुसार अत्यंत प्रसन्नता के साथ वह कार्य में तत्पर रहती थी। राजा मिथि भी महान तपस्वी, सत्य के समर्थक और संपूर्ण प्राणियों के हित में अपना सारा समय उपयोग करते थे। वे श्रम एवं धन पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का पालन करते थे। उनके शासन काल में योग, बुढ़ापा और मृत्यु की शक्ति कुंठित हो गई थी। उस उत्तम तेजस्वी नरेश ने राष्ट्र के देवता समय अनुसार सदा जल बरसते थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता था जो दुखी, मरण शरण और व्याघ्र से ग्रस्त, दरिद्रा से पीड़ित हो। विप्र, बहुत समय बीत जाने के बाद पश्चात एक दिन उसकी रानी उनसे नम्रता से पूछने लगी, राजन, हमारी सारी संपत्ति भ्राताओं, ब्राह्मणों और प्रियजनों में प्रबंध शयने शयने समाप्त हो गई। अब आपके पास कोष में कुछ अवशेष नहीं है।
अधिक क्या है, इस समय आपके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे पास कोई गोधन, कपड़े लत्ते या बर्तन भी नहीं। महाजन, इस तरह मेरे लिए उचित कर्तव्य हो ये बताने की कृपा कीजिए। मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ। राजा मिथि ने कहा, भामिनी, तुम्हारी भावना के विरुद्ध मैंने कुछ नहीं कहना चाहता, फिर भी सुनो। 100 वर्ष तक हम लोगों को हव्य भोजन करते रहते हैं। प्रिय, हम लोग उद्दाल और काष्ठ की सहायता से खेती में काम करें। इस प्रकार करके तथा जीवन निर्वाह से हम शुद्ध धर्म को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा करने से हमें भक्ष्य और भोजन की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध हो जाएगी और हमारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। राजा मिथि के इस प्रकार कहने पर रानी रूपवती ने कहा, राजन, आप महान यशस्वी पुरुष हैं। आपके महल पर सेवकों, शूरवीरों, हाथी, घोड़े, ऊँटों, भैंस और गधों की संख्या कई हजार है। राजन, क्या आपकी इच्छा के अनुसार ये सभी लोग कृषि आदि कार्य नहीं कर सकते? राजा मिथि बोले, वीरने, मेरे पास जितने सेवक हैं वे सभी राष्ट्र रक्षा में अपने अपने काम में नियुक्त हैं। वे सभी अपने काम में लीन हैं। देवी, अपने पास से सभी पशु, हिष्ट पुष्ट बैल, खच्चर, घोड़ा, हाथी और ऊँट भी राज्य के काम में ही नियुक्त हैं। आनंदिते, इसी प्रकार लोहे, रंगे, तांबे, सोना, चांदी से बने हुए उपकरण भी राष्ट्र के काम दे रहे हैं। देवी, इस समय हमें अपने लिए कहीं चलकर उपयुक्त भूमि तथा लोहा आदि द्रव्य की खोज करनी चाहिए, जिससे मैं उपयुक्त भूमि का एक कुदाल बनवा सकूं और सुमति से कृषि कर सकूं। रानी ने उत्तर दिया, राजन, आप अपनी इच्छा के अनुसार चले, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात महाराज मिथि अपने सहधर्मिणी के साथ वहां से चल पड़े। शांत स्थान आदि तलाश करते हुए दोनों पर्याप्त मार्ग पर जा चुके थे। तब राजा ने एक स्थान को लक्ष्य रखकर कहा, वीरनी, ये क्षेत्र कल्याणप्रद प्रतीत होता है। अब तुम यहाँ रुको। भद्रे, जब तक मैं इन घासों को काटूं तब तक तुम यहाँ कुछ ठीक ठाक कर तृतपान का कुछ दूर करो। तपोधन, राजा मिथि ने इस प्रकार कहने पर रांची हंसती हुई वाणी में कहने लगी, प्रभु, यहाँ केवल वृक्ष और सुनहरे रंग वाली लताएं ही दिखाई पड़ रही है, किंतु पास कोई किंचा मात्र भी जल का दर्शन नहीं। यहाँ खेती का काम करने का हृदय में चिंता कैसे बनी रहेगी? फिर खेती का काम हम लोग कैसे कर सकेंगे? यहाँ वेगवती नदी भी तो बहती है, वे वृक्ष है तथा यहाँ की भूमि कंकड़ वाली है। ऐसे स्थान में खेती का काम करने पर हम लोगों को कैसे सफलता मिलेगी? रानी की बात सुनकर राजा मिथि ने मधुर वचनों में कहा, प्रिय, पहले भी समान यहाँ संपत्ति ग्रहण हो सकता है। सुंदरी, बहुत सन्निग्ध पास में पानी की व्यवस्था हो सकती है और 4 मनुष्य के आ जाने पर यहाँ किंचा मात्र असुविधा नहीं रहेगी। महादेवी, देखो ये घर है, यहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। इतना कहने के उपरांत राजा अपनी पत्नी के साथ उस क्षेत्र का शोधन करने लगे। इधर उधर सूर्य जब आकाश में मध्य भाग में चला गया तब उनका उग्र ताप फैल रहा था। तब रानी सहसा प्यार से व्याकुल हो गई। उसने तपस्विनी की भूख से सताने लगी। उसके पैर के कोमल तलवे तांबे के समान लाल हो गए। तप के कारण वह समक्त हो उठी। तो देवी ने अत्यंत व्यतीत होकर पतिदेव से कहा, महाराज, मैं ग्रीष्म से पीड़ित होकर प्यास से व्याकुल हो गई हूँ। राजन, कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र जल देने की व्यवस्था करें। उस समय देवी रूपवती दुख से अत्यंत संपन्न होने के कारण अपनी सुध-बुध खो चुकी थी, अतः वह पृथ्वी पर पड़ गई। उसकी अवस्था में उसके नेत्र सूर्य पर पड़े। गिरते समय उसके मन में क्रोध का भाव भी आ गया और उसकी दृष्टि स्वतः सूर्य पर पड़ गई। फिर तो आकाश में रहते हुए भगवान भास्कर भय कांट उठे। उन्होंने महान तेजस्वी देवी को आकाश छोड़कर धरती पर आने के लिए विवश किया। फिर प्रकृति विरुद्ध बताकर राजा ने जनक ने, तेजस्वी, आप आकाश मंडल पर त्याग करके यहाँ कैसे पधारे? आप परम तेजस्वी देवता हैं। आपके व्यक्तियों द्वारा अपवाद अभिनंदन होता है। आपका क्या स्वागत करूं? राजा मिथि ने सूर्य से विनय पूर्वक कहा, राजन, ये पतिव्रता मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हो गई है, इसलिए मैं आकाश में आपकी आज्ञा पालन नहीं करा रहा हूँ। इस समय भूमंडल में, स्वर्ग में अथवा 3 लोकों में इसके समान कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री गोचर नहीं होती है। इसमें असीम शक्ति है। इसके तप, धैर्य, निष्ठा एवं पराक्रम से एक चक्रकर है। इसके अन्य गुण तो प्रशंसनीय है। महाभाग, इसका चित्त भी आपके चित्त का सदा अनुसरण करता है। सुपात्र व्यक्ति का सुपात्र से संवेदित हो जाए, इसमें उसके पुण्य महान फल समझने चाहिए। आप दोनों सची एवं इंद्र के समान सर्वथा एक दूसरे के अनुरूप है। राजन, आपकी अभिलाषा किसी प्रकार से व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाराज, यदि भोजन से उचित प्रबंध के लिए आपके मन में खेती का कार्य उत्तम प्रतीत होता है तो इसे अवश्य करें। इस विचार का व्यक्ति आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपका यह प्रयास सफल हो, यश देने वाला तथा अभिलाषा पूर्ण करने वाला हो। ऐसे कहकर भगवान सूर्य उनके लिए जल भरे हुए एक पात्र का निर्माण किया। फिर एक पात्र, एक जोड़ा जूता तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत एक छाता, ये सभी वस्तुएं उन्हें राजा मिथि को देकर भगवान भास्कर भी वहां बतलाकर स्त्री को पुण्य कर्म का फल मिले। रानी रूपवती जल पीकर तृप्त हो गई। वे अब अचेत और अभय हो गए।
फिर वो इस आश्चर्य को देखकर राजा से बोली, राजा, किसने ये स्वच्छ एवं शीतल जल दिया और ये दिव्य छत्र और उपनय किसने दिया? तपोधन, आप बताने की कृपा करें। राजा जनक बोले, महादेवी, ये विश्व के प्रधान देवता भगवान सूर्य के हैं, जो तुम पर कृपा करने के लिए गगन मंडल से यहाँ आए हैं। उन्हीं की ये सब पदार्थ दिए हैं। राजा मिथ्या के वचन सुनकर रानी रूपवती ने कहा, प्राणनाथ, इन सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? राजा मिथि सबका सम्मान करने में कुशल व्यक्ति थी। रानी रूपवती उनके हृदय को सदा आनंदित रखती थी। अतः इस देवी ने अपना उद्धार प्रकट किया। देव, आप अपनी त्रिव्य किरणों से रक्षा के लिए अपने छाता का दान किया, साथ ही एक दिव्य जल पात्र दिया। ये दोनों जूते पैरों को कुशल रखने के लिए दान दिए। ये सभी परम आवश्यक वस्तुएं हैं। अतः महाभाग, आपने जैसा वर मांगा वैसा ही होगा। आपको स्त्रियों को किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने में आप स्वतंत्र है। यमराज ने कहा, विप्र, यह वही स्त्री की कथा है। तब से इसी प्रकार पतिव्रताओं का मैं पूजन तथा नमन करता हूँ। अध्याय 209 पतिव्रता का महात्म्य का वर्णन। नारद जी बोले, धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ कि तपोधन स्त्रियां किस धर्म अथवा तप से सर्वोत्तम गति को प्राप्त होती है। मुझे ये बताने की कृपा करें। यमराज ने उत्तर दिया, द्विजवर, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए नियम और तप कोई भी उपयोगी साधन नहीं है। महामुने उपवास, दान अथवा देवर्चन की योष्टा गति करने से असमर्थ है। यह स्थिति जिस प्रकार से सुलभ हो सकती है वह संक्षेप रूप से बताता हूँ, सुनो। जो स्त्री अपने पति को सो जाने पर सोती है, जागने के पूर्व स्वयं निद्रा त्याग देती है, पति के लिए भोजन लाने पर भोजन वर्ती है, उसकी मृत्यु पर विजय हो जाती है। यह सत्य है। जो स्त्री पति के मौन होने पर मौन रहती है, उसके आसन ग्रहण लेने पर स्वयं बैठती है, वह मृत्यु को परास्त कर सकती है। तपोधन, जिसकी दृष्टि एकमात्र पति पर रहती है, जिसका मन सदा पति के ही लगा रहता है, वो स्वामी की आज्ञा निरंतर पालन करने में तत्पर रहती है, उस पतिव्रता से हम सब लोग, अन्य सभी लोग भय करते हैं। जो स्वामी के वचनों को श्रद्धा करती है, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, देवता भी उसका सम्मान करते हैं। द्विजवर, जो प्रत्यक्ष अथवा पक्षों किसी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं करती, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो प्रतिव्रता पति का आज्ञा सादा अनुसरण करती है, वह मृत्यु लोक द्वारा जीती नहीं जा सकती। यमराज ने कहा, द्विजवर, जो स्त्री पति के विषय में ये विचार रखती है, यही मेरे लिए माता, पिता, भाई एवं परम देवता है, सदा पति के शुभ के संलग्न रहती है, उस पर मेरा कोई शासन सफल नहीं होता। जो प्रतिव्रता के मृत्यु का आभास देखना पड़ता है, नृत्य, गीत और वाद, ये प्राय सभी देखने और सुनने के विषय है, किंतु जिस स्त्री के नेत्र तथा कान इन पर नहीं जाते, बल्कि पति की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वह मृत्यु के दरवाजे नहीं देखती। जो स्नान करके स्वच्छ होकर केश संवारने में समय मन से दूर कर देती है, उसे मृत्यु का दरवाजा नहीं देखना पड़ता। द्विजवर, पति देवता का आराधना कर रहा हो अथवा भोजन में लीन हो, उस समय भी जो चित्त सदा उसी के चिंतन करता रहे, उसे मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता है। जो स्वामी के मुख को देखने, उसके चित्त का अनुसरण करने अथवा उसके हित में अपना समय सार्थक करने में तत्पर रहती है, उसके सामने मृत्यु भी भय नहीं खाती। द्विजवर, संसार में यशस्वी मनुष्य ही ऐसे अनेक स्त्रियां हैं जो स्वर्ग में निवास करती है। उन्हीं की कृपा से सभी गोपनीय रहस्यमय बातें अतः मेरे अनगोचर में हुई। अभी मैं प्रतिव्रताओं को देखकर उनकी भक्ति भावना से पूजा करता हूँ। अध्याय 210 कर्म विपाक एवं पाप मुक्ति का उपाय। नारद जी कहते हैं, आपने भगवान सूर्य के तमाम अनुसार पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म का रहस्यमय उपखान किया है, जिसे मैं बड़े अध्ययन से सुन रहा हूँ, किंतु सभी प्राणियों से संबंधित सुख दुख के विषय में जानने की मेरी अनुकंठा है। यमराज ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रत्येक के श्रेष्ठ है। इस धर्म के विषय में उन्होंने जिस प्रकार का वर्णन किया है, वो मैं तुम्हें प्रणाम करके व्यक्त करता हूँ। प्राणियों का कल्याण तथा पापों का विनाश उसके प्रधान उद्देश्य है। हाँ, क्रिया करने का परम आवश्यक है, उसे कहता है सुनो। जो व्यक्ति अपने अंतकरण को परम शुद्ध करके धर्म के ओत प्रोत ये प्रसंग सुनता है, उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है तथा पापों से छूटकर वह इच्छा अनुसार सुख प्राप्त करता है। 100 बार प्राणायाम करने से संपूर्ण पापों की मुक्ति मिल जाती है। उन्हें मनुष्यों को चाहिए कि वो यत्न पूर्वक शुद्ध होकर जलंग स्थानों को स्थित चंद्रमा का दर्शन और नमन करे। इसके फलस्वरूप समस्त पापों से वह मुक्त हो जाता है। शिशु मकर चक्र 108 अक्षरों से संपन्न है। इसे जल में भिगोकर स्वयं भी आद्र हो ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों स्वच्छ देवता हैं। अपने तेज से प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे को देखते हैं तो उस समय हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। इससे सदा के लिए पाप क्षमण हो जाता है। महामुने, इस मानव की इस प्रकार कल्पना करे कि ये श्री हरि ही शिशु
वामन रूप अर्तिन्य लेकर वराह के रूप में धारण कर जल पर दर्शन दे रहे हैं। उन्हीं की दाढ़ पर पृथ्वी शोभा पा रही है तथा यह नरसिंह के रूप में अवतीर्ण भी हुए थे। जल या दूध का अल्पाहार रहकर आराधना करे और उसको उसका संपूर्ण पापों से उद्धार पाए। जो विधि पूर्वक ये प्रणाम करता है वह सभी पापों से छूट जाता है। अध्याय 211 और अध्याय 212 पाप नाश के उपाय का वर्णन। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रो, धर्मराज के इस प्रकार की शुभ वाणी सुनकर नारद जी भक्त एवं भाव से पूर्ण होकर उनसे वचन लेते हैं। नारद जी बोलते हैं, धर्मराज, आप मेरे पिता के समान शक्तिशाली हैं तथा स्थावर एवं जन्म संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। आज ने आप तक दिज्वे के हित के लिए मुझसे सरल उपाय बताए, अब उसे औरों के लिए बताने की कृपा कीजिए। यमराज ने कहा, गौओं की बड़ी महिमा है। वह परम पवित्र, मंगलमय एवं देवताओं की देवता है। ब्रह्मचारी मनुष्य कर्तव्य यह है कि पूर्व की ओर धारा बहने वाली नदी में जाए और नाभि मात्र जल में खड़ा होकर स्नान करे। फिर काले तिल से मिश्रित 7 अंजलि जल से तर्पण करे। साथ ही 3 बार प्रणाम करना चाहिए। फलस्वरूप उसके जीवन के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कमल के छिद्र रहित पत्तों के जल रखकर संपूर्ण रत्नों सहित उसमें 3 बार स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। धन्नी ने कहा, प्रभु, ये कलियुग प्राय सभी के लिए भयानक है। इसमें मनुष्य सदा पाप में संलग्न रहता है। गुरु, ब्राह्मण धन हड़प लेते हैं और विदग्ध लोग इसके साधारण सी बात को समझ नहीं पाते हैं। इसमें मनुष्य नित्यान दान लेने के लिए, अभ्य रुचि रखने के लिए है प्रभु, तथा इसके अतिरिक्त उनके पाप करते हैं। इसका श्रेय क्या है? भगवान वराह ने कहा, भगवान विष्णु की सत्कृष्ट शक्ति कलियुग में नाना प्रकार के घोर पापों से रहित मनुष्य के कल्याण के लिए एकादशी का रूप धारण किया था। इसलिए सभी मासों के दिनों पक्ष एकादशी व्रत करना चाहिए। इससे मुक्ति सुलभ होती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके पार से दुःस्वप्न जैसे सभी भय नष्ट हो जाते हैं। यमराज ने कहा, मुने, उत्तम व्रत के पालन से सदा तत्पर रहने वाली महाभागा धरनी जब भगवान वराह की यह बात सुनी तो जगत प्रभु की विविध धारणा करने में वो लीन हो गई। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, आप संपूर्ण धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। आपने तो ये दिव्य कथा कही, ये धर्म से ओतप्रोत है। अतः मैं अभी आपके द्वारा निर्दिष्ट धर्म वाक्य व्याख्या से संतुष्ट हो गया हूँ और मैं यथाशीघ्र उन लोगों में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे मन आनंद से अनुभूत हो जाए। महाराज, आपका कल्याण हो। नचिकेता कहते हैं, विप्रो, इस प्रकार कहकर मुनिवर नारद यमलोक को प्रस्थान कर गए। विश्व में कहना है, यमराज, वे सभी धर्म तपो आदि धर्म को मानते हैं। नचिकेता की इस बातों को सुनकर उसके मन में प्रसन्नता छा गई और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। इसमें कुछ मुनि तथा विप्र ऐसे थे जिनकी देशांतर भ्रमण में विशेष रुचि थी। ऐसे अन्य ब्राह्मण वन में निवास करने से विचार से वहां गए। कुछ लोग शाक खाकर वहां रहते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग घोर तपस्वी एवं ज्ञानयोगी थे। उनका यह कथन था कि जन्म लेने और मरने के अतिरिक्त संसार में अन्य कुछ बात नहीं है। वे बार बार इसे दोहराते थे। राजन, इस उत्तम उपख्यान के बारे में भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। अध्याय 213 गोकर्णेश्वर का महत्व। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन समय की बात है जब तारकमय नामक घोर असुर का संग्राम हुआ। उस युद्ध में देवता और दानव एक एक के शूरवीर हुआ करते थे। युद्ध के अंत में देवता ने दानव की सेना को परास्त कर दिया और इंद्र फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए। तीनों लोक में चर अचर प्राणियों में सुख शांति व्यक्त हो गई। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान, तत्व के जानने वाले पुरुषों में आप शिरोमणि हैं। महाभाग, मैं आपके श्रीमुख से ऋषियों द्वारा कथित पुराण सुनना चाहता हूँ। उत्तर गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण और श्रीखंसन 3 लिंगे का नाम प्रथम उत्तम बताए जाते हैं। इनकी कैसी और क्यों प्रतिष्ठा हुई? भगवान श्री मृग का रूप धारण करके क्यों वहाँ विराजते हैं? प्रमुख देवता लोग वहाँ कैसे निवास करते हैं? शंकर के मृग रूप होने की प्रतिष्ठा किस समय हुई? ब्रह्मा जी बोले, वहाँ के साधारण पत्थर भी हीरा एवं सटीक फोन समान है। लाल बालुकाओं से सुशोभित है। कुछ अन्य शिलाखंड नीले और कुछ स्वच्छ है। वहाँ स्थान पर श्रेष्ठ गुफाएं तथा पानी के झरने हैं। उस पर्वतराज के सभी शिखर पर विचित्र फूलों से भरे हैं। विविध फूल फलों से लदे इस शिखर पर शोभा अत्यंत मनमोहक है। त्रेता युग की बात है। नंदी नाम के विख्यात एक महान मुनि भगवान शंकर की आराधना करने के लिए अभिलाषा से वहां जाकर तीव्र एवं कठिन तपस्या करने लगे। वह गर्मी के दिनों में पंचअग्नि तपते और जाड़ों के ऋतु में पानी में खड़े रहकर तप करते। वे बिना किसी अलम के खड़े रहकर ऊपर हाथ उठाए तपस्या करते। जल, अग्नि और वायु केवल यही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के व्रत और तप नियमों से वो पूर्ण थे। ब्राह्मणों के नंदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी।
वे समय समय पर जल, फल और अन्य उचित उपहारों को प्रभु की अर्चना करते रहते थे। मुनिवर नंदी को साक्षात दर्शन देकर भगवान शंकर ने कहा, मुने, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। अब तक तुम्हारे लिए मेरा रूप अदृश्य था कि तो मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अब मेरा ये रूप देखो। संसार में विद्वान पुरुष ही मेरे इस अप्रतिम असोज रूप को देख सकते हैं। राजन, उस समय शंकर जी श्री विग्रह से हजारों किरणों से सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। ऐसे महान महादेव का दर्शन पाते ही महान तपस्वी नंदी रोमांचित हो गए। उनका दर्शन प्राप्त होने पर मुनिवर नंदी ने अंजलि बांध ली और प्रभु के इस प्रकार स्तुति करने लगे, जो स्वयं प्रकट होकर जगत का धारण एवं पोषण करता है तथा वर देना जिसका स्वभाव है, उस प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विप्रवर नंदी ने भगवान रुद्र की स्तुति की और उनके इस प्रकार से आराधना कर सिर झुकाकर नमस्कार किया तथा पुष्पांजलि प्राप्त की। भगवान शंकर ब्रह्मश्रेष्ठ नंदी पर संतुष्ट हो गया और उन्हें वर प्रभु स्वयं ऋषि का वचन का, विप्रवर, वर मांगो, जो तुम्हारे मन में अभिलाषा हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, अतः तुम्हारी जो अभिलाषा है मुझसे कहो। अब भगवान शंकर के इस मुनिवर नंदी ने इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे प्रभुत्व, देवित्व, इंद्रित्व, ब्रह्मत्व, लोकत्व, अपर्ग आदि आठों सिद्धियां, ऐश्वर्य, गाणित्य, इसमें से कुछ भी पदार्थ नहीं चाहिए। आप कल्याण स्वरूप है, अपने भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में मेरी भक्ति ना हो। संपूर्ण प्राणियों का आश्रय देने वाला आप प्रभु में भक्ति सदा स्थिर हो। मैं दिन रात आपका ही नाम जपता रहूं, मैं यही चाहता हूँ। विप्रवर नंदी की ये बात सुनकर भगवान शंकर मुख पर हंसी छा गई। वे प्रसन्न होकर मधुर ध्वनि में बोलने लगे, उठो सुव्रत, तुम्हारी यह तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। तुमने बड़े शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक मेरी आराधना किया है। तुम्हारा किया हुआ यह अत्यंत तप महान आश्चर्यजनक है। इसके प्रभाव से चर और अचर प्राणियों में व्यक्त ये तीनों लोग अत्यंत शुद्ध हो उठे हैं। इसीलिए द्विज, मेरे प्रदर्शों का तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हें जितना नंदीश्वर कहलाएगी इसमें कोई संशय नहीं। तपोधन, तुम्हें सात्विक ऐश्वर्य और आठों सिद्धियां प्राप्त हुई है। तुम मेरे ही दूसरे स्वरूप समझे जाओगे। देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। मुनीश्वर, मेरी कृपा संसार में तुम स्वामी का पद प्राप्त करोगे। आज से देव कार्य में तुम्हारी सर्वथा प्रथम पूजा होगी। द्विस्वर, अधिक क्या, तुमसे बढ़कर विश्व में मेरा दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इस प्रकार द्विजवर नंदी वर देकर उमापति भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं आकाश को गूंजने वाली मधुर वाणी हुए स्पष्ट रूप से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कृतकाय हो गए हो। इसलिए ऐसा जान लो, बस सभी सुर मैं यहाँ आकर जब तुम्हें देख नहीं लेता, इसके पूर्व मैं यहाँ से अंतर चला जाना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात कहकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। अध्याय 214, 215 और 216। गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर का महात्म्य वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परमेश्वर शंकर इंद्र के भगवान के पास जाने का विचार करते हैं। सभी देवता उसके नीचे पहुंच जाते हैं। उसके पर्याप्त होकर आखिर देवता स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक और सर्वत्र छान लेना, वो उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, पर उनका पता न चला। अब उसके मन में निराशा छा गई। रुद्र का पता न दिख उन्होंने चारों तरफ 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में भी ढूंढना आरंभ किया। फिर वे वनों से युक्त महान पर्वतों, कंदराओं और ऊंचे ऊंचे शिखरों पर भी गए तथा गहन कंजुओं तथा कीड़ा स्थलों में सब और खोजते रहे। इस ढूंढने के प्रयास में इस पृथ्वी के कणों तक टुकड़े टुकड़े हो गए तथा प्रयत्न करने पर भगवान शंकर के प्राप्त देवताओं की सफलता ना मिली। भगवान शंकर दर्शन उन्हें नहीं मिल सका, अतः देवलोक अत्यंत उदास हो गए। देवताओं ने इंद्र को आगे करके उसमें प्रवेश किया। वहां वे रथ आदि सवारियों को छोड़कर पैदल गए थे। फिर हम सभी कंदराओं, झाड़ियों और वृक्षों से भरे साधन वनों में संपूर्ण देवताओं के स्वरूप भगवान रुद्र को खोजने में संलग्न हो गए। आगे जाने पर हमने एक अत्यंत सुंदर वन मिला, जिसकी सभी वनों में अलंकार ही अलंकार थे। उसी स्थान पर कीड़ा करती हुई मानो मुग्ध करने वाली एक कन्या दिखाई पड़ी। सभी देवता उसे देखकर मुझे सूचित किया। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को मैं अग्रहणी था। मैं सोचने लगा क्या बात है। फिर एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गया। तभी मुझे उस कन्या के विषय में ज्ञान हुआ। मैंने सोचा, संसार के शासक शंकर की मूल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री होने का गौरव मिला है, वह निश्चित ही भगवती उमा देवी ही है। उस समय वे प्रभु मृग समूह के बीच उनके रक्षक की भांति विराजमान थे। उनके शरीर पर सिंह और पैर था। वह तपाए हुए सोने की भांति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अंग गठित, मुख नेत्र पर सुडौल और सुंदर थे। उनके दांत बड़े सुंदर लग रहे थे। उस समय ऐसे मृग रूपीधारी भगवान रुद्र को देखकर सभी देवता शिखर से उतरकर उनकी ओर दौड़ पड़े। देवताओं, ये श्लेषमालक वन है। यहाँ मेरे श्रृंग को विधि पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ये कार्य जगत का कल्याण होगा।
ये वन अत्यंत महान पुण्य क्षेत्र होगा। मेरे प्रभाव के से इस स्थान पर महान यज्ञ संभव है। भूमंडल पर जितने तीर्थ, समुद्र और नदियां हैं वो सब मेरे लिए यहाँ आएंगे। हिमवान पर्वतों के वो राजा हैं। मैंने इस जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूंगा। जिस समय विष्णुकुल भगवान श्री कृष्ण अवतार होगा, वो इंद्र की प्रार्थना से अपने चंद्र द्वारा पर्वतों के शिखर उखाड़ कर दानवों का संहार करेंगे। उस समय मलेच्छना भरा प्रदेश शुद्ध होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्पन्न होंगे और उसके प्रयास से मच्छलियों का ये सत्या समाप्त हो जाएगी। तपस्वियों के लिए ये तपोवन एवं श्रद्धा क्षेत्र कहा गया है। विद्वान पुरुष प्रभास, प्रयाग, नैष्मर्य, पुष्कर और कुरुक्षेत्र भी इससे बढ़कर क्षेत्र को इस महिमा बताते हैं। वहीं मेरा आश्रम होगा। सिद्ध और चरण इस आश्रम की सेवा करेंगे। वहाँ मेरा विशाल शैलेश्वर नाम से विख्यात होगा। वहीं पंचनाथ नाम का एक पवित्र तीर्थ है जहाँ ब्राह्मण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान कान मात्र से अग्निओष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता जाता है। बागमती नदी यहाँ 8,000 दिव्य गौरव रक्षा करती है, अतः उसे कृदिंग अथवा पाप मानव की प्राप्ति के लिए असमर्थ है। अतः अंतकरण शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। ऐसे बागमती के जल में मानव जहाँ जहाँ स्नान करता है वहाँ उसे राजस्व और अश्ववेग यज्ञों का फल मिल जाता है। यह क्षेत्र 1 योजन के भीतर चारों तरफ फैला हुआ है। जिस स्थान पर मैं स्वयं नागेश्वर रुद्र के रूप में विराजता हूँ उसके मूल क्षेत्र का जानना चाहिए। इसके पूर्व और दक्षिण भाग में नागराज वासुकी का एक स्थान है। यह 1000 अन्य नागों के साथ मेरे दरवाजे पे सदा उपस्थित रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वासुकी का काम उनके सामने विघ्न उपस्थित करना है। जो व्यक्ति मेरे पर्वत पर श्रद्धा पूर्वक प्रज्वलित दीप प्रदान करता है उसकी उत्पत्ति सूर्यप्रभ नामक देवताओं की योनि में होती है। जो लोग संगीत, वाद, नृत्य, स्तुति अथवा जागरण करके मेरी सेवा उपासना करते हैं वे लोग मेरे निवास के अधिकारी हो जाते हैं। जो प्राणी दही, दूध, मधु, घृत अथवा जल से मुझे स्नान कराते हैं उन पर बुढ़ापा, रोग, मृत्यु वश कभी नहीं आता है। जो मानव श्रद्धा के अवसर पर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को इस स्थान में भोजन करता है उसे स्वर्ग में अमृत पान करने का अवसर मिलता है। एक बार एक नुलकुम नाम से सुपित उत्पन्न हुई। उन्होंने सावधान होकर वहां स्नान किया। इससे उनके मन पवित्र हो गए और पूर्व जन्म की बात उसे याद आ गई। उसके उत्तर भाग में सिद्ध पुरुषों की सेवित एक तीर्थ है। उसका गुहूत नाम प्रांतमिकी है। उस गुह का निरंतर रक्षा करता है। जो मनुष्य वहाँ पूरे वर्ष भर सदा स्नान करता है उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। वह गुह का शरीर प्राप्त कर भगवान रुद्र का अनुचर बन जाता है। उसे फलस्वरूप मृत्युलोक का दर्शन नहीं होता। वह किसी प्रकार का बाधा कष्ट नहीं पहुँचता। वह सुंदरिका तीर्थ है। बहुत पहले ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया था। यहाँ पे लोग अगर एक बार जल में स्नान कर ले तो उसे मेरे कुल की प्राप्ति होती है। बागमती और मणिवती ये दोनों पवित्र नदियाँ हिमालय का भेदन करके निकली है। ये दोनों पाप नाशक करने में पूरी शक्ति रहती है। जो वेद का पूर्ण विद्वान द्विज पवित्र होकर दिन रात वहाँ निवास कर और जप करता है उसे अग्नि अष्टम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यदि ब्राह्मणों का थोड़ा भी धन दान दिया जाए तो उसका दान का पुण्य फल अक्षय हो जाता है। ऐतव देवताओं सब प्रकार के प्रयत्न करके यहाँ धर्म कार्य में संपादन कीजिए। ये लेशात्मक वन पुण्य क्षेत्र है। ये मेरा क्षेत्र पृथ्वी के गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार सनातन भगवान रुद्र ने देवताओं को आदेश देकर अपना पूर्ण रूप किया। अब देवता उन्हें देखने के असमर्थ हो गए और वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अध्याय 217 वराह पुराण की फलस्तुति। संत कुमार जी कहते हैं, भगवान आपने यथावत मेरी सभा शंकाओं का निरंकर सारी बस्ट कर दी है। मैं संशय से बात पूछता हूँ कि आप इन्हें भली भांति स्पष्ट करते रहे। विश्व स्वरूप स्थानातु जगदीश्वर भगवान शंकर अप्रतिम तेजस्वी है। वे जंगल में आनंद पूर्वक विचार रहे थे। वह जंगल पुण्य क्षेत्र था। महाभाग जगत का कल्याण करने के लिए उनका विग्रह एवं श्रम जिस प्रकार प्रतिष्ठा हुआ, मैं उसे तीर्थ में बन गए। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, महामुने, इन सभी तीर्थों का फल जो निश्चित रूप से बतलाया गया है उसका शेष भाग तुमसे पुल्यजति कहेंगे। हम इस समय मुनियों के अग्रणी बनकर इस वन में विराजो। तात तुम मेरे समानी वेद और वेद को तत्व को भली भांति जानने वाले पुत्र हो। जो पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। यही नहीं, वह यशवती कीर्तिमान होकर इस लोक में और परलोक में पूज्य होगा। चारों वर्णों के व्यक्ति कर्तव्य में मन और इंद्रियों से सावधान निरंतर इस प्रसंग का सेवन करेंगे। इस पुराण को सुनने से मनुष्य लोक परलोक में दुर्गति नहीं होगी। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण कीर्तन करता है वो स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रो
परम निष्ठित प्रजापति ब्रह्म संत कुमार जी ने इन बात कहकर विराम लिया। इन सभी बातों को मैंने आप लोगों को तत्पूर्वक वर्णन किया। ऋषि वरों, भगवान वराह और पृथ्वी देवी का संवाद ये सार भाग है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक सदा इनका पाठन, श्रवण अथवा मनन करेगा वह संपूर्ण पापों से छूटकर परम गति प्राप्त करेगा। मैनिष, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, ब्रह्म तीर्थ तथा अमरकंठ जैसे जाने के पुण्य फल प्राप्त होता है, उसे कोटि गुना अधिक फल इस पुराण और के श्रवण और पठन से होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को कपिला दान कराने पर जो फल मिलता है उतना फल इस वराह के पुराण के अध्यक्ष के श्रवण करने से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पवित्र होकर सावधानी के साथ इस पुराण का 10 अध्याय का श्रवण करने से मनुष्य अग्निष्टम और अतिरात योगों का फल का भागी हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करता रहता है उसे भगवान वराह के विचार अनुसार यज्ञ, सभी दानों, अखिल तीर्थों का अभिषेक प्राप्त हो जाता है। वसुंधरे, इस पुराण का श्रवण करने से संतान भगवान विष्णु के भांति चंदन, पुष्प, वस्त्रों पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि राजा हो तो उसे अपनी शक्ति अनुसार ग्राम आदि का दान कराना चाहिए। जो मानव पवित्र होकर संचित पुराण का श्रवण करता है, उसकी पूजा करता है, वो संपूर्ण पापों से छूटकर श्री हरि के सुजय को प्राप्त कर लेता है। श्री वराह पुराण समाप्त।